हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग एक ऐसी कंट्री के बारे में बात करेंगे जो काफ़ी ब्यूटीफुल कंट्री है और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है? इस कंट्री का नाम है नीदरलैंड। इस कंट्री को बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हो क्योंकि इस कंट्री में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है। बट यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इस कंट्री में जॉब्स नहीं मिलती है। बट यहाँ पे इस कंट्री में थोड़ा-सा लैंग्वेज का वेरिए होता है। लैंग्वेज वेरियर की वजह से बहुत सारे लोगों को जॉब्स नहीं मिलती है। बट कुछ कंपनियाँ हैं जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग भी आपको हायर कर सकती है। अगर आपकी इंग्लिश काफ़ी अच्छी है तो इस कंट्री को बिल्कुल टारगेट कर सकते हो, ठीक है? और यहाँ पे आपको जॉब्स मिलना और यहाँ पे आपको अप्लाई करने का तरीका सारा कुछ मैं आपको तो यहाँ पे आपको जॉब्स मिलना और सारा मैं आपको अप्लाई करने का तरीका सारा कुछ मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना तभी आपको समझ में आएगा। अगर मैं नीदरलैंड की बात की जाए तो नीदरलैंड काफ़ी अच्छी कंट्री है और काफ़ी अमीर कंट्री है, ठीक है? इस कंट्री में सैलरी भी बहुत ज़्यादा मिलता है। आपको यहाँ पे लाइफ़स्टाइल भी काफ़ी अच्छा है। अगर इस कंट्री में आप कुछ साल काम कर लेते हो, तो आप इस कंट्री के लिए पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, ठीक है? तो इस कंट्री को बिल्कुल आप टारगेट कर सकते हो और इस कंट्री में आपको जॉब्स मिल जाती है, तो सैलरी भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हो और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जॉब्स भी अवेलेबल है, ठीक है? तो यहाँ की काफ़ी मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट अगर इस कंट्री में टारगेट करना चाहते हो, इस कंट्री में जॉब्स लेना चाहते हो, तो फर्स्ट आपको क्या करनी है कि यहाँ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में पता होनी चाहिए। तो नीदरलैंड की काफ़ी एक मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट है, वो उसकी वेबसाइट पे मैं लेके चलूँगा, वहीं पे मैं आपको दिखाऊँगा, ठीक है? कि वहाँ पे कौन-कौन सी जॉब्स अवेलेबल है, कैसे आपको अप्लाई करनी है और सारा आपको कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर आपको ए टू ज़ेड प्रोसेस जाननी है नीदरलैंड के तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, तो वो वीडियो का मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। फर्स्ट आपको वो वीडियो देख लेना है, उसके बाद ये आपको वीडियो देखना है। क्योंकि उसमें मैंने आपको प्रोसेस बताया है कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, कौन कितनी सैलरी मिलती है, वहाँ पे रहना, खाना-पीना खर्च कितना आता है, कौन-कौन सी हाई डिमांड जॉब्स होती है, सारा कुछ मैंने प्रोसेस बताया है, ठीक है? तो उस वीडियो को जाकर पूरा देखना तभी आप इस वीडियो को देखना बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, ठीक है? तो ज़्यादा वीडियो लेट ना करते हुए मैं सीधा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे लेके चलता हूँ और अपनी क्रोम ब्राउज़र पे लेके चलता हूँ, वहीं पे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तब तक चैनल सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, फिर मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करो पहले। हाँ, जल्दी करो। मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। दबा दिया, घंटी में दबा देना, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जस्ट मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आ गया। आने के बाद मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वर्क, ठीक है? वर्क इन नीदरलैंड, ठीक है? जस्ट एंटर कर देंगे। आपको बस इतना कीवर्ड सर्च करनी है नीदरलैंड। उसके बाद हम लोग नीचे आएँगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे लिखा होगा वेलकम टू एनएल मतलब नीदरलैंड, ठीक है? इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं इस पे कॉमिक को सीधा मैं आपको ज़ूम कर देता हूँ, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको आने के बाद यहाँ पे हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे, एक्सेप्ट करने के बाद इनकी पॉलिसी होती है। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये नीदरलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे आपको पूरे नीदरलैंड की जॉब्स आपको देखने को मिलेगी बट ये इंग्लिश स्पीकिंग तो वेबसाइट है, ठीक है? बहुत सारे जो क्या होता है कि नीदरलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज की बात की जाए तो नीदरलैंड की ऑफिशियल लैंग्वेज डच है, तो वो आपको आनी चाहिए। बट कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो आपको हायर कर सकती हैं और नीदरलैंड की यहाँ पे बात की जाए तो नीदरलैंड बहुत खूबसूरत कंट्री है। अगर मैं रियलिटी बताऊँ तो इस कंट्री में आपको जॉब्स मिल जाती है। इन कंट्री में जैसे बेल्जियम हो गया, नीदरलैंड हो गया, स्विट्ज़रलैंड हो गया और लक्ज़मबर्ग हो गया और भी 2-4 कंट्री है, जर्मनी हो गया। इन कंट्री में अगर आपको जॉब्स मिल जाती है तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी होती है, ठीक है? यहाँ पे लाइफ स्टाइल अच्छा होता है, आपको सैलरी काफ़ी अच्छी मिलती है यहाँ पे और मतलब आप पूरी पूरी चेंजेस हो जाते हो, ठीक है? और यहाँ पे अगर सैलरी की बात की जाए तो ये बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। अगर आप थोड़ा-सा एक्सपेंसेस भी ज़्यादा है, आपको पता है कि जिस कंट्री में सैलरी ज़्यादा मिलती है, थोड़ा-सा एक्सपेंसेस भी ज़्यादा आता है, टैक्सेस भी ज़्यादा आता है, बट उसके यहाँ की जो यूरोप के जो गवर्नमेंट होती है, टैक्सेस के बदले आपको बेनिफिट भी देती है। जैसे बहुत सारी कंट्रियाँ हैं जो आपको टैक्सेस बहुत ज़्यादा मिलता है, बेनिफिट आपको कुछ नहीं मिलता है। बट इन कंट्री में क्या है कि आप एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप खुद समझ सकते हैं कि इन कंट्री में टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, उनके बेनिफिट कुछ नहीं मिलते हैं, ठीक है? आपको अच्छे तरीके से पता हो। बट यूरोप की बहुत सारी ऐसी कंट्रियाँ हैं जो आपको टैक्सेस भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, जैसे फ़िनलैंड हो गया, फ़िनलैंड में बहुत ज़्यादा टैक्सेस है। ऐसे लक्ज़मबर्ग में बहुत ज़्यादा टैक्सेस हैं, बस उन कंट्री में आपको क्या है कि उनके बेनिफिट भी बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है? आपको हेल्थ फ्री मिलते हैं, आपको क्या बोलते हैं एजुकेशन फ्री मिलता है, आपको ट्रैवल फ्री मिलते हैं, आपको बस रहना है और खाना है और अपना जो पर्सनल खर्च करना है, ठीक है? तो इसीलिए वहाँ पे लोग गवर्नमेंट को टैक्स देने में सोचते नहीं हैं, क्योंकि उनके बच्चे फ्री में पढ़ाई कर लेते हैं। और उनके हेल्थ फ्री हो जाते हैं, उनका ट्रैवल फ्री हो जाता है, तो बचना क्या है? आपका बस खाना है, पीना और रहना है, बस यही चीज़ तो है आपका। तो इसलिए वहाँ के गवर्नमेंट को पैसा देने में कोई लोग हिचकिचाते नहीं हैं, ठीक है? तो चलिए मैं सीधा इतनी बातें करने के बाद मैं सीधी ऑफ़िशियल वेबसाइट पर ले आने के बाद मैं यहाँ पे सारी जॉब फाइंड कर लेता हूँ, ठीक है?
तो फर्स्ट नीदरलैंड में अप्लाई कर रहे हो तो फर्स्ट एक प्रोफेशनल सीवी बनाओ, उसके बाद ही अप्लाई करो। क्योंकि देखो बिना प्रोफेशनल सीवी प्रोफेशनल कंट्री में अप्लाई करो तो प्रोफेशनल आपके पास सारा कुछ होना चाहिए, ठीक है। आप भी प्रोफेशनल होना चाहिए, आपको बात करने के भी प्रोफेशनल होना चाहिए, सारा कुछ होना चाहिए प्रोफेशनल। अगर आप ऐसी कंट्री में जा रहे हो तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैसे भी आप 8वीं पास हो, आप 5वीं पास हो तब भी, और भी सारी कंट्री। बट आप यूरोप में जा रहे हो तो यूरोप में आपको प्रोफेशनल होना जरूरी है, आपका सारा चीज प्रोफेशनल होना चाहिए, आपको सीवी प्रोफेशनल होना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जो यूरोप के एम्प्लॉयर होते हैं यूरोपियन फॉर्मेट ही सीवी एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनका अपना फॉर्मेट ही पसंद आता है, ठीक है। तो वो अगर आपको बना सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तब मुझसे भी कांटेक्ट कर अफोर्डेबल चार्जेस में आप सीवी एनकाउंटर बनवा सकते हैं, ठीक है। उसके लिए व्हाट्सएप पे आपको, इंस्टाग्राम पे मैसेज करनी है, आपको बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में सीवी एनकाउंटर बना कर दिया जाएगा। तो अब हम सीधा जॉब्स पे क्लिक करते हैं। ये एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट पे हजारों जॉब पोस्ट होती है, ये एक इंग्लिश स्पीकिंग मतलब जॉब्स है, ठीक है। यहाँ पे अगर जॉब्स की बात की, यहाँ पे 1600 से ज्यादा कंपनियां हैं और 9559 जॉब्स इनके पास जॉब्स अवेलेबल है एक वेबसाइट पे, ठीक है। अब मैं इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा जॉब्स अवेलेबल है। यहाँ पे जो लोगो दिख रहा है सारा कंपनी का लोगो है, नीचे यहाँ पे देख सकते हैं कि सीनियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंजीनियर, ठीक है। ये सारी न्यूज जॉब पोस्ट हुई है, ये सारा कंपनी के लोग है, चाहो तो डायरेक्ट कंपनी का भी नाम सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट उनको भी मेल कर सकते हो, ठीक है। ऐसे भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग सीधा कॉर्नर साइट पे आते हैं। कॉर्नर साइट पे आपको क्या करनी है, यहाँ पे सेक्टर वाइज, इंडस्ट्री वाइज आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। जिस सेक्टर में, किस फील्ड में अप्लाई करना चाहते हैं, जिससे आपको एनर्जी में अप्लाई करनी है, फाइनेंस में अप्लाई करनी है, हेल्थ केयर में अप्लाई करनी है। मैं थोड़ा सा नीचे करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे पैकेजिंग में अप्लाई करनी है, जिसमें आपको अप्लाई करनी है उतनी यहाँ पे जॉब्स, इनके सामने जॉब्स निकल के आ रही है, देखिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। आप यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो। मुझे कंस्ट्रक्शन में अप्लाई करनी, तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड देख लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड की यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल लगता है नहीं है, ठीक है, बट होना चाहिए। बट मैं देख लेता हूँ, कंसल्टिंग का है, ऊपर में थोड़ा सा करके देखता हूँ। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की नहीं है। यहाँ पे देखिए एआई का भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी बहुत ज्यादा यूरोप में डिमांड है। अगर एआई से आप होते हो, मतलब एआई फील्ड से हो, आप आईटी फील्ड से हो, आप आईटी प्रोफेशनल हो, हेल्थ केयर में हो, तो आप यूरोप में काफी बेस्ट चांसेस हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे लॉजिस्टिक में अप्लाई करके हम लोग देखते हैं। मैं लॉजिस्टिक पे क्लिक करता हूँ। अब हम लोग सारी लॉजिस्टिक जॉब्स खुल के आ गई। कितनी सारी जॉब्स खुल के आई है, यहाँ 1512 जॉब्स मेरे को लॉजिस्टिक की जॉब्स खुल के आया, ठीक है। तो हम लोग अप्लाई करते हैं। कोई भी मैं जॉब्स आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। मैं कोई ऐसा जॉब्स लेता हूँ जो काफी पॉपुलर हो, वही जॉब्स मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे सिटी वाइज भी अप्लाई कर सकते हो, यहाँ पे किन किन की सिटी में कितनी सारी जॉब्स अवेलेबल है उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एग्रीकल्चर फील्ड देखते हैं, एग्रीकल्चर फील्ड है कि नहीं है। एग्रीकल्चर फील्ड में नहीं है। यहाँ पे सारी हाई डिमांड जॉब्स है। क्या होगी, इंग्लिश स्पीकिंग वेबसाइट है ये ना, तो यहाँ पे बहुत सारे अदर कंट्री के लोग अप्लाई करते हैं। तो क्या होता है कि नीदरलैंड बहुत कम लोग को हायर करता है, मतलब जिनके पास काफी अच्छे एक्सपीरियंस होते हैं उन्हीं लोग को हायर करते हैं लोग, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप फैक्ट्री वर्कर हो, प्रोडक्शन में हो, इनमें लोग अप्लाई नहीं करते हैं। अगर आपके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस, अगर स्किल वर्कर को हायर करते हैं, जैसे आप इलेक्ट्रीशियन हो, प्लम्बर हो, मेशन हो, टाइलर हो, इनमें अगर आपके पास काफी अच्छा एक्सपीरियंस है तभी आपको हायर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो हाई प्रोफाइल में जाते हैं तो आपको हेल्थ, डॉक्टर में अप्लाई करते हैं, टीचिंग में अप्लाई करते हैं, और आईटी में अप्लाई करते हैं, इंजीनियरिंग में अप्लाई करते हैं लोग, तो उनमें ज्यादा जल्दी एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो उसमें भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग कोई भी, मैं यहाँ पे लॉजिस्टिक हटा ही देता हूँ, मैं कोई ऐसी जॉब्स में सीधा नॉर्मल अप्लाई करता हूँ, कोई भी जॉब्स लेकर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सारी जॉब्स हाई डिमांड जॉब्स है, ठीक है। और यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर की जॉब्स है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। मैं आपको कंपनी भी दिखाऊंगा, कि कंपनी सर्च करके भी दिखाऊंगा कि कंपनी ऑलरेडी रजिस्टर्ड होती है कि नहीं होती है, ठीक है। ये पार्ट टाइम जॉब्स है, मैं पार्ट टाइम जॉब्स नहीं देखूंगा, मैं फुल टाइम जॉब्स देखूंगा। बट यह है कि अगर नीदरलैंड आ रहे हो तो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज, इनकी लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। हाईली हाईली स्किल में आ रहे हो तो हो सकता है कि थोड़ा आपका काम बन सकता है। बट कुछ कंपनियां क्या होती है कि आपको थोड़ा मोना आपको डच आना चाहिए। बट कुछ ऐसी कंपनियां जो आपको नहीं आता तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट इनकी जो स्टेटमेंट होती है, डिस्क्रिप्शन होता है, वहाँ पे लोग लिख देते हैं कि आपको कौन कौन सी लैंग्वेज आनी चाहिए, क्या आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, सारा कुछ लोग लिख देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे इसकी डिस्क्रिप्शन खोल के आ गए, यहाँ पे पढ़ सकते हैं, सारा कुछ लिखा हुआ है।
मैं एक्सपीरियंस देख लेता हूँ कि एक्सपीरियंस कितने रिक्वायरमेंट है इनके पास। एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखा होगा अप्रोक्सीमेटली 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इस फील्ड में, क्योंकि ये मैन्युफैक्चरिंग सुपरवाइजर की जॉब है, ठीक है। इसमें आपको अप्लाई करने के लिए कैसे आपको अप्लाई करनी है, तो यहाँ पे डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। ये कंपनी का नाम है, ठीक है, हो सकता है ये कंपनी का नाम है, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ, ये कंपनी का नाम है, तो इस कंपनी का नाम भी सर्च कर सकते हो डायरेक्ट। तो मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ, हो सकता है कि मैं कंट्रोल पर सी करके यहाँ से डायरेक्ट मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे न्यू टैब खोलता हूँ। न्यू टैब खोलने के बाद यहाँ पे कंट्रोल पर वी मारता हूँ। यहाँ पे नीदरलैंड में लगा देता हूँ, क्योंकि मुझे नीदरलैंड में जॉब देखनी है, तो नीदरलैंड में अप्लाई करता हूँ, ठीक है। नीदरलैंड, ठीक है। ये कंपनी का खुल के आ गई है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ये, कोई दिक्कत नहीं है, आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग कैसे अप्लाई करनी है, इसे अप्लाई पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो अपना सीवी होगा, यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपना सीवी अपलोड कर देंगे, जिस फील्ड में आपने जो सीवी बनाया होगा। सीवी अपलोड करने के बाद सारा आपको प्रोसेस फॉलो करनी है, ठीक है। आपको क्रिएट अकाउंट कर लेना है। सीवी अपलोड करने के बाद, सीवी के बाद अपना अपना रिज्यूम अपलोड करनी है, माई इन्फॉर्मेशन करनी है, अपना एक्सपीरियंस करना है, अपना जो एप्लीकेशन क्वेश्चन होता है उसको आपको करनी है। उसके बाद आप सारा प्रोसेस करने के बाद आपकी जॉब अप्लाई ऐसे हो जाएगा, ठीक है। इस पर में अप्लाई कर सकते हो। अब हम लोग कोई और जॉब्स देख लेते हैं। आपको सारा प्रोसेस ऐसे ही अप्लाई करनी है, और यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन से और भी जॉब्स अवेलेबल है, ठीक है। तो यहाँ पे हजारों जॉब्स अवेलेबल है, आप जिसमें चाहो अप्लाई कर सकते हो। अगर आप हाईली स्किल हो, अगर हाई प्रोफाइल से आते हो, तो आप आपके लिए वेबसाइट है, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग वेबसाइट है। ये ओनली ऐसा नहीं है कि नीदरलैंड के लिए है। इस वेबसाइट पे पूरे मतलब वर्ल्ड के लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश स्पीकिंग वेबसाइट ही है, ठीक है। जिसपे बहुत ज्यादा मतलब ज्यादातर बाहर के लोग ही इस यहाँ पे अप्लाई करते हैं, और जॉब्स मिलेगा भी काफी अच्छे चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो अप्लाई करो, और अप्लाई करोगे तभी रिजल्ट आएगा। मैं और भी एक दो जॉब्स दिखाया था, बट दिखाने से कोई फायदा नहीं है, आपको ही अप्लाई करनी है। मैं एक ही दो जॉब्स आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा, सारा अप्लाई आपको वैसे ही करनी है। अब चाहो तो डायरेक्ट कंपनी को मेल कर सकते हो, ठीक है। मैंने जैसे आपको कंपनी बताया है, जैसे कोई एक कंपनी है, मैं कोई भी जॉब्स देख लेता हूँ, कोई भी एक जॉब्स को मैं आपको अप्लाई, सारी जितनी सारी जॉब्स है सारी हाई प्रोफाइल जॉब्स है, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा सा दिक्कत हो रहा हूँ अप्लाई करने में, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसी जॉब्स है जो हाई डिमांड हो। तो वैसे जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जॉब्स है, ओके, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद मैं सीधा अब मैं यहाँ डायरेक्ट अप्लाई नहीं करूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डायरेक्ट भी अप्लाई करके दिखाऊंगा, वैसे भी आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा। जो इसकी कंपनी है, डायरेक्ट कंपनी को मैं भी सीधा मेल करूंगा। कंपनी को भी आप मेल कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हो, डायरेक्ट कंपनी को मेल करके भी आप कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी का मेल आईडी भी दिया होता है, जैसे बहुत सारे तरीके से अप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिया है, तो यहाँ से भी डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। जैसे मैंने अप्लाई नाउ पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, अपना ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद आपका सारा प्रोसेस होता जाएगा, ठीक है। तो मैं बैक कर देता हूँ, बहुत ज्यादा मतलब अप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूँ। बैक करने के बाद कंपनी का जो नाम है मैं उसको सर्च कर लेता हूँ, कौन सी कंपनी का नाम था। यहाँ पे DNVN, ठीक है। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ, सारा DNV, यही कंपनी का नाम है। हाँ, इसको मैं नीदरलैंड क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये कंपनी का नाम आ गया, ठीक है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आ गई, सेम लोगो आ गया। मैं लोगो भी मैच करा देता हूँ आपको। यहाँ से आपको लोगो भी मैच करा दिया। ये सेफ कंपनी है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो, और अगर हाई प्रोफाइल हो तो इस वेबसाइट को आप विजिट कर सकते हो, ठीक है। और ऐसी आपको वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, और भी मैं वीडियो लेके आता रहूँ टाइम टाइम पे। तो अगर आपको नीदरलैंड का प्रोसेस जानना है, नीदरलैंड के बारे में पूरा प्रोसेस आपको देखनी है, तो मेरा वीडियो जाकर देख सकते हैं। मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, ठीक है। उस वीडियो में आपको सारा कुछ जानकारी देखने को मिलेगा कि नीदरलैंड के कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, कैसे आपको अप्लाई करनी है, सारा कुछ मैंने बताया हुआ है। तो उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। और वीडियो थोड़ा सा भी आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, और सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, ठीक है। इस वेबसाइट का मैं भी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको कहीं से ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से आप डायरेक्ट चेकआउट कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।